मेरे भाई, मैं एक अपनी छोटी सी बात विनम्रता पूर्वक आप सभी से कहने और जो हमारे साथी अध्यापक गण हैं उन सभी से कहने के लिए आया हूं। तो मेरी इस वीडियो को, मेरी इस बात को शुरू से लेकर आखिर तक सुनना। मेरे भाई, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो ऑफलाइन में अगर आपको कोई कोचिंग करनी, कोई तैयारी करनी है एसएससी की भी, तो 15-20 हजार रुपए मिनिमम फीस देनी होती थी। और आज भी आप मुखर्जी नगर की कुछ कोचिंग्स में चले जाओगे तो कंप्लीट सिलेबस की फीस 50,000 रुपए है। और उसमें भी जो हम पढ़ाते हैं शायद वहां उसका 20% भी आपको कंटेंट देखने को ना मिले। तो हमने पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा करने की कोशिश की कि 15-20 हजार की ऑफलाइन फीस जो आज 50 हजार हो चुकी है बढ़ते बढ़ते, हम उसको 500, 700, 800, 1000 रुपए बच्चे को देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद भी मेरा एक और टारगेट था जिसमें मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा था। मेरा एक विजन था और वो मैंने बच्चों के सामने रखा भी। हमने अपनी एक ऐप, अपना एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसपे बच्चों को फ्री प्रीवियसर के टेस्ट, फ्री लाइव टेस्ट, हर एक एग्जाम के प्रीवियसर क्वेश्चंस की पीडीएफ, डेली क्विज, कैलकुलेशन बूस्टर, चैप्टर वाइज टेस्ट और बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल सके। लेकिन मैं तो आपके भले के लिए काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या आपत्ति हुई या बार बार हमें क्यों लोग रोकना चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। जबकि मैं तो काम बिना किसी को देखे ईमानदारी से केवल बच्चों के लिए करता हूं। नारायण कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि भारत के युवा को एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। हम तो युवा कहां, अब तो हमारी उम्र भी हो गई। हम एक हफ्ते में 90 घंटे काम करते हैं, एक वीक में 90 घंटे काम करते हैं मेरे भाई, अपने बच्चों के लिए और खुशी से, जोश के साथ। जब हमने 25 तारीख को अपनी ऐप आप सभी के लिए, आप ही का अपना प्लेटफॉर्म तो लॉन्च किया था, तो उसके कुछ ही घंटे के बाद, हाँ उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐप पे तो हम बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे और वो ऐप केवल टेस्टिंग में थी, उस पे कंटेंट अपलोड हो रहा था, कोई बग है वो बग वगैरह क्लियर कर रहे थे। ये एएनआई के आर्टिकल हैं, आप इसमें डेट्स देख सकते हैं। 14 अक्टूबर को एएनआई में कि हम अपनी ऐप लॉन्च करने वाले हैं बच्चों के लिए जिसमें केवल फ्री टेस्ट होंगे। ये 14 अक्टूबर को ही हमने एएनआई में आर्टिकल दे दिया था। एएनआई में आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। एएनआई कोई छोटी मोटी न्यूज एजेंसी तो है नहीं। द प्रिंट जो भारत की वन ऑफ द रेप्यूटेड न्यूज एजेंसी है, उसमें भी ये आर्टिकल आ चुका था 14 अक्टूबर को ही कि गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐप जो है लॉन्च हो रही है भारत में टेस्ट के लिए। ये मैंने आपको प्रूफ दिखाए। लेकिन इसके बावजूद जैसे हमने 25 तारीख को ऐप लॉन्च किया, कुछ ही घंटे बाद हमारे पास एक लीगल नोटिस आता है। और मैंने तो त्योहार भी आने वाले थे, बच्चों की हेल्प के लिए सब कुछ किया कि बच्चे पढ़ेंगे, 2025 का सेशन शुरू होने वाला है, टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस में किसी को कोई परेशानी ना हो। आप इसमें देखो, हमसे 5 करोड़ रुपए कंपनसेशन मांगी गई है। 5 करोड़ रुपए कंपनसेशन किस लिए? क्योंकि हम बच्चों को फ्री में प्रीवियसर के टेस्ट करने को दे रहे हैं, हम बच्चों को फ्री में चैप्टर वाइज टेस्ट करने की सुविधा दे रहे हैं, हम बच्चों को फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करवाने की फ्री ई बुक्स की सुविधा दे रहे हैं, हम बच्चों को फ्री करंट अफेयर की पीडीएफ बना के दे रहे हैं। 5 करोड़ कंपनसेशन। अब मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा आप बताइए, जो अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल बच्चों के वेलफेयर में, रिसर्च में ही लगा देता है, वो कैसे करेंगे? ये बता रहे हैं कि हमारी कंपनी का टर्नओवर 18 से 20 करोड़ रुपए है और आपने ऐप लॉन्च किया तो हमको आपसे 5 करोड़ रुपए कंपनसेशन चाहिए। 18 से 20 करोड़ रुपए आपका टर्नओवर है सालाना, तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रहे हो? इससे मेरे को क्या वो होगा या बच्चों को क्या फायदा, मुझे क्या फायदा, नुकसान? आप मुझे बताना क्यों चाह रहे हो कि आपका टर्नओवर 18 से 20 करोड़ है? ये वही लोग हैं जो गरीब बनने का दिखावा करते हैं, बच्चों की सिंपैथी, फेक सिंपैथी गेन करते हैं और उनका टर्नओवर 18 से 20 करोड़ रुपए सालाना है। गरीब बन के दिखाते को कि उनको उन गरीब बच्चों को कोर्स बेचना है, यूजलेस कोर्स है।
उनका टर्नओवर जबकि 18 से 20 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए का हमने इनसे कंपनसेशन मांगा। लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इनको ये 5 करोड़ रुपए दे दूं और ये काम करता रहूं, और दूसरा रास्ता मेरे पास था कि मैं कोर्ट जाऊं और कोर्ट में लीगली इस चीज को लड़ूं। और आपको पता है कोर्ट का चक्कर कितना बुरा है, वहां बड़े बड़े लोगों को न्याय नहीं मिलता, 30-30 40-40 साल लग जाते हैं। तो भाई मैं तो ये सब चीज नहीं करने वाला। आप ये देखो कि दिवाली का, छठ पूजा का त्योहार शुरू होने वाले थे, मेरे पास से नोटिस आया, मैंने किसी बच्चे के साथ कोई डिस्कस नहीं किया, कहीं नहीं डाला, अपनी टीम को भी नहीं बताया, बस मेरे को और मेरे भाई को पता था। क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चे अपने त्योहार एंजॉय करें, और उसके बाद जब एक अच्छा खासा समय बीत जाएगा, जब सब कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो हम इस चीज को बताएंगे। मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या ये चीज गलत नहीं है? आज हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि आपने जो ऐप का नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है ये बताइए, क्या रखा है नाम में? हमारा 0 to हीरो बैच, आप मुझे दिखा दो 2019 से पहले कहीं पर भी किसी टीचर ने 0 to हीरो बैच यूज किया हो। 0 to हीरो बैच आज आपको हर जगह लिखा मिल जाएगा। मैंने कभी कुछ बोला? हमारी क्वेश्चन की शीट जो हम पेड बैच में पढ़ाते हैं कैरीविल पर, वो शीट को प्रिंट आउट करा के ना जाने भारत में कितने ऑफलाइन के टीचर एज इट इज पढ़ा देते हैं, बस अपना नाम लोगो चेंज करके। मैंने आज तक किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं किया कि कोई 2 पैसे कमा रहा है, कहीं तक अच्छी चीज पहुंच रही, तो बहुत बढ़िया बात है। टेस्ट रैंकर नाम में इनको दिक्कत है। टेस्ट एक जनरल वर्ड है, कल टेस्ट बुक आके लड़ने लगे, आपने हमारा टेस्ट ले लिया जी भैया, तो तुम मुझे भी बता दो कि फिर मैं टेस्ट की जगह क्या रखूं? रैंकर, अरे भैया कौन सा ऐसा शब्द है रैंकर जो जिसपे किसी का अधिकार है? हमारे चैनल पे कितने लोगों के इंटरव्यू पड़े हुए हैं, सभी के इंटरव्यू में लिखा हुआ है टाइटल में रैंकर 1, रैंक 2, 3, सबके इंटरव्यू हट जाने चाहिए। इस शब्द से प्रॉब्लम क्या है? हमने सबसे पहले, इससे पहले आपको पता था कि टेस्ट रैंकर नाम की कोई ऐप, कोई वेबसाइट इस तरह की है जो फ्री कंटेंट देती हो? आपको था? हमने सबसे पहले करा, उनका तो कोई प्लान भी नहीं। 25 तारीख को हमारा इवेंट था, हमने 4 दिन पहले से इवेंट शेड्यूल कर लिया बिना किसी प्रिपरेशन के। ना उनकी कोई ऐप है, ना उनकी कोई तैयारी है, ना कोई वेबसाइट है, ना कोई कंटेंट रेडी है। जबरदस्ती 24 तारीख को आके एक फर्जी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की और कहते हैं कॉपी पेस्ट किंग। अरे भाई दी असली किंग है, अभी आपको दिखाएंगे भी। और सबसे बड़ी इन्होंने जो स्कैम, हम तो इसे स्कैम ही कहेंगे, हमने अपने वेबसाइट का testranker.com नाम रखा, हमने ऐप लॉन्च की, उस पे कंटेंट, क्योंकि हमारा फोकस पड़ा हुआ था कि सारा का सारा कंटेंट पे, बच्चों को कंटेंट देने में। 25 तारीख को हमने इवेंट किया और इन्होंने, जब इनको पता है कि हम टेस्ट रैंकर ऐप लॉन्च कर चुके हैं, हमने सब कुछ कर दिया, जबरदस्ती 25 तारीख को इन्होंने ये ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन डाली, जबरदस्ती कि, और इसमें क्या लिख रहा है, हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, इसलिए टेस्ट रैंकर उनको मिल जाना चाहिए जिनकी टेस्ट सीरीज का कोई आता पता नहीं। आज तक इन्होंने एक टेस्ट नहीं करवाया, कोई लाइव टेस्ट नहीं करवाया, कोई कंटेंट नहीं दिया बच्चों को। और ये मैं बिल्कुल पूरा का पूरा एक खुला स्कैम की तरह हमारे सामने। अब मेरे भाई, ना मैं पहला रास्ता अपनाऊंगा, ना तो मैं उनको 5 करोड़ रुपए देने वाला, ना मेरे पास है। मैं बहुत गरीब आदमी हूं भाई, बहुत गरीब आदमी हूं। ये कपड़ा भी मैं जो है ठेला से लेके आता हूं। मेरे पास जितना भगवान ने दिया है बहुत है, लेकिन मैं दिखावा नहीं करता हूं, ना गरीब होने का ना अमीर होने का। मेरे पास रेंज रोवर है गाड़ी, हमने ली, हमने सबको दिखाई, लेकिन उसमें हमने गर्व करके दिखाया कि हमारी भारत का बना हुआ प्रोडक्ट है। रतन टाटा का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, पूरा देश उनका सम्मान करता है, हम उनकी गाड़ी लेके आए, इसमें तो अच्छी बात है। हम सिंपैथी गमछा डाल के जबरदस्ती का टर्नओवर 18-20 करोड़ है, शर्ट गंदी सी पहन के, बाल ऐसा करवा के, और कि बच्चों की सिंपैथी लेने का काम हमने नहीं किया कभी भी। अब हम तीसरा रास्ता अपनाने, ना तो हम कोर्ट में जाने वाले, ना हम 5 करोड़ देंगे, हम सिंपल सा, क्योंकि आपका साथ तो है ही हमेशा। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि टीचर्स के बीच कंपटीशन होना चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हम जो चीज करके दिखाएं, हमने सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर के 100 टेस्ट डाल दिए सपोज, तो दूसरा टीचर 300 टेस्ट डाले, कितनी बढ़िया बात है, कितना हेल्दी कंपटीशन है। आप बताइए,
लेकिन इसमें एक दूसरे की टांग की, इसको मैं टांग काट दूं और उसकी जगह जाके हम खड़ा हो जाऊं, यहां बात फंसती है, ये गलत है। तो भैया मैंने तो पत्ता ही साफ कर दिया और आपके नोटिस का जवाब मैंने लीगली ईमेल पे तो नहीं किया, यहीं पर है आप ही के सामने। हम बिल्कुल झंझट ही खत्म कर देते हैं मेरे दोस्त। हम अपनी ऐप का, अपनी वेबसाइट का, अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम ही बदल दे रहे हैं। और आज मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आप शुरू से लेकर आखिर तक दिखाएंगे। और मेरे भाई, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें बच्चों के साथ खड़े रहना है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कोर्ट की तारीखें लगाएं, वकीलों को पैसे दें और हमारा 24 घंटे में से 1.5-2 घंटा फोन पे खराब हो कि हाँ जी वकील साहब अब ऐसे करना, अब ऐसे करना, अब ये दलील करनी, ये करनी है, और हमारी जो ऐप का काम है, जो कंटेंट वाला काम है, वो डिले होता चला जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई, बड़ी शांति से, प्रेम भाव से आप बताना आपको नाम कैसा लगा। हम अपनी ऐप का नाम टेस्ट रैंकिंग कर रहे हैं। टेस्ट रैंकिंग, लोगो सेम है। टेस्ट रैंकिंग हमारी ऐप, हमारी वेबसाइट का नया नाम है। और मेरे प्यारे भाई, ये टेस्ट रैंकिंग में काफी कुछ छुपा हुआ है, हमने चीजों को इंप्रूव भी किया है। आप देखेंगे टेस्ट रैंकिंग में टेस्ट प्लस रैंक प्लस किंग ओरिजिनल है भाई। यहां देखिए 2 के को मिला के मैंने 1 के बना दिया, टेस्ट रैंकिंग। और के ऊपर क्राउन वाला जो है, क्राउन भी लगा हुआ, किंग का क्राउन भी लगा हुआ है, टेस्ट रैंकिंग। इसका ट्रेडमार्क भी हमारे पास, लोगों का राइट भी हमारे पास, और वेबसाइट का क्या होता है, डोमेन भी हमारे पास। अब आप अपने नोटिस को एक काम करो, बैठ के रो लो, ठीक है जी, खूब बढ़िया से रोना टीम के साथ बैठ के जी। अगर कोई ऐसी बात थी तो आप फोन पे तसल्ली से भी कर सकते थे। बताइए, हमने तो आज तक किसी टीचर को जिसके भी मिले बाबूजी हाथ जोड़ के मिले, और आप अपने साथी कोई ऐसे नोटिस भेज रहे हैं 5 करोड़ रुपए के, सामने से कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, और 18-20 करोड़ का आपका टर्नओवर है। टेस्ट रैंकिंग। अब बच्चों एक बार आप मुझे कमेंट में बता दो आपको नाम कैसा लगा, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप सभी लोग मेरे साथ हैं? मुझे आपका सपोर्ट दिखना चाहिए। नाम नया, काम वही है, ये ना। अब मेरे प्यारे भाई, ये तो थी बातें, इनमें मैं ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। अब दोस्त, हाँ, ये टेस्ट रैंकिंग नाम हम क्यों रखा? क्योंकि असली रैंक दिलाने वाले किंग तो हम ही हैं। मानो या ना मानो, जितने ज्यादा सिलेक्शन 2019 से लेकर 2024 तक हमने दिए हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। आप जो बच्चे लगे हैं एसएससी में, कोई इनकम टैक्स में, जीएसटी में, एक्साइज में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, किसी टीचर से क्यों पूछ रहे हो, आप यूट्यूब क्यों खुद देख रहे हो? आप जाके इन डिपार्टमेंट में जाके पूछो, भाई तू किससे पढ़ा, भाई तू किससे पढ़ा, भाई तू किससे पढ़ा। ना 10 में से 7-8 बच्चा बोले कि सर मैं गगन सर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, डायरेक्ट। बताइए मेरे भाई, 2020 रैंक 1, 21-22 हर साल तो रैंक 1 यही निकाल रहे हैं। हम हर साल AIR 1 बना के दिखा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है, इसलिए हमने इसका नाम रैंक किंग रखा है। किंग, किंग, ठीक है भाई। और ये तो भाई मेरी बात थी, या मेरे दिल की भड़ास थी, जो मैंने आपके साथ साथ जो है हल्की कर ली। आपका सपोर्ट रहेगा तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मेरे सहारा तो आप ही हो। मेरे पास और कुछ नहीं, ना मेरे पास बहुत ज्यादा कोई पैसा है, ना मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं, बस आप ही एक मेरा सपोर्ट हो, आप ही लोग, और मैं आप ही के पास आया हूं। अब बच्चों, जो मैं अपनी तरफ से कर सकता था, जो मैंने इन 15 दिनों में लगातार किया, और हमारा साल भर से इस पे काम चला था, 1 साल से। ऐसा नहीं कि हम सुबह को इवेंट सेट किया, शाम को आके बकर बकर बक दिया, हम 1 साल से इस पे काम कर रहे थे।